अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए एक बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेटिव वीडियो ला रहे हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, जब आप घर वगैरह बनाते हैं तो अपने घर का लेवल जो एक्सक्यूशन का बेड का लेवल होता है, पीसीसी का लेवल होता है, फिनिश फ्लोर लेवल का होता है, जब मार्बल वगैरह लगानी होती है उनका लेवल वगैरह जब आपने चेक करना है तो इस मेथड के ज़रिए जो मिस्त्री हजरात होते हैं वो इस मेथड के ज़रिए अपना लेवल पानी का जो होता है फ्लोर का निकालने का, सीवरेज सिस्टम का जो भी होता है इसी लेवल के सिस्टम से करते हैं। जो आपने पाइप का भी इंस्टॉलेशन करना है तो वो हैंड लेवल के साथ आप इसकी हैंड लेवल जो हाथ वाला लेवल होता है उसके ज़रिए आप घर के लेवल को एक्यूरेसी नहीं आती। जो आपने वाटर लेवल के ज़रिए या आपके पास ऑटो लेवल हो तो आप उनके ज़रिए लेवल करके अपने घर की जो क्रिटिकल सेक्शन होता है जिसके स्लोप वगैरह होती है वो इजीली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपको आज प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, जिसके ज़रिए सबसे पहले आपके पास वाटर लेवल होना चाहिए। जो हजरात जो मेरे एक स्टूडेंट हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है और साथ आपको बताते हैं कि पानी इसके अंदर ये किस तरह होगा। एक आपके पास एक पानी की बाल्टी होनी चाहिए, साफ़ पानी, और उसके अंदर पानी का लेवल डूबा होना चाहिए जिस तरह आप नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद आपने थोड़ा सा इसके अंदर ये हवा पाइप के ज़रिए हवा को बाहर खींचना है, ये बाहर खींचना है जो आपको नज़र आ रहा है। अब जिसी तरह देख रहे हैं पानी आपका नीचे आ रहा है। अब जैसे जैसे ये पानी बाहर आ रहा है तो इसके अंदर जो बबल्स वाइड्स होते हैं इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पानी इसके अंदर पानी डूबा हो और जो बबल्स है वो इजीली इसके अंदर ना हो। अगर कोई बबल्स हुआ जिसकी वजह से आपके लेवल में करने में मसला आ सकता है। ये एक मेथड है जो आप इजीली अपने फाउंडेशन की जो आपने ब्रिक वर्क को चेक करना है। अगर ब्रिक वर्क के अंदर आपका मसाला भी इसी मेथड के ज़रिए इजीली आएगा। अब ये देखें, इसके अंदर जितना पानी निकल जाएगा इसके अंदर वाइट्स नहीं आएंगे। तो ये मेथड है वाटर लेवल को इंस्टॉलेशन करने के लिए। पानी जिस तरह नज़र आ रहा है कि पानी का लेवल बिल्कुल बराबर हो गया आपस में, तो आपने इनको चेक करना है। इसके बाद फिर आपने दीवारों के ऊपर निशान लगाकर इनका लेवल करना। इसके बाद आपने एक निशान लगा लेना है। अगर ये आपका 2.5 फुट पे है तो ये आपका निशान देख रहे हैं, बबल्स और पानी आपस में बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ आपने एक लेवल करने के बाद दूसरी साइड पे अगर आपका ये 1 फुट है तो आपने दूसरी साइड का भी उतना बराबर होना चाहिए आपके पास 1 फुट जो आपको निशान नज़र आ रहा है। तो ये निशान आपने लगा लिया है। फिर इसी निशान के बराबर आपको दीवार की लेंथ का पता चल जाएगा कि हमारी दीवार बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे है। तो इसी के बाद फिर आपने इनको चेक करना है कि इसे अगर मैंने इस लेवल से अगर मैंने 2 इंची नीचे स्लोप देनी है, इस सेक्शन को 2 इंची नीचे कर दूंगा, वो मेरा टॉप पे रहेगा। इसी सेक्शन को मैं लाइन को जब मिला दूंगा तो मेरे फ्लोर की जो लेवल होगा पानी का वो इसी हिसाब से निकल जाएगा। अगर आपका 10 बाई 12 का कमरा है तो आपने इसके अंदर इंची की स्लोप देनी है। अगर वो आपका 1 फुट है तो आपने इसको 11 इंच करेंगे इसी हिसाब से, यानी कि वो चीज़ है कि वो आपकी आपको ये आपकी डाउन होगी। इसी सेक्शन के तौर पे आपकी स्लोप के अंदर पानी निकल जाएगा। और इसी हिसाब से अगर आपने बाउंड्री वाल की जो लेआउट वगैरह करने होते हैं फाउंडेशन में, फाउंडेशन का लेवल चेक करना होता है तो इसी हिसाब से आपने ब्रिक के जो ठिए होते हैं वो लगा लेने ज़मीन के ऊपर। कि एक चीज़ अगर मैंने एक सेक्शन के ऊपर 2 फुट डाउन एक स्टील रॉड के ज़रिए एक लेवल कर लिया तो इसी हिसाब से मैं इसका सेक्शन करके तमाम के तमाम ठिया लगा लूँगा लेवल के अंदर करने के लिए। जहाँ पे आपकी ज़मीन के अंदर फिलिंग होगी वो फिलिंग हो जाएगी, जहाँ पे एक्सक्यूएट होगी वो एक्सक्यूएट कर लेंगे आप। और इसी ज़रिए आपने ठिए वगैरह लगा लेने। अगर आपका ये वाला ठिया बराबर है तो टॉप पर अगर आपका ये आपका लेवल इसी लेवल के बराबर आपने सभी के लेवल लगा लेने हैं। इसी तरीके के ज़रिए आपने इसकी पीसीसी कर देनी है। पीसीसी करने के बाद इसी की आपने ब्रिक वर्क जो स्टार्ट करना है लेवल के अंदर होगा। अगर आपका ये लेवल के अंदर नहीं होगा, डाउन होगा, तो इसी के अंदर आपकी ब्रिक वर्क भी ज़्यादा लगेगी और मोटर भी ज़्यादा लगेगा। और जो मटेरियल है एक्सक्यूशन के अंदर फाउंडेशन में ईंटें भी ज़्यादा लगती है तो इसी के ज़रिए आपका ज़्यादा लगेगा। और आपने ऑटो लेवल के ज़रिए लेआउट करना है तो आपके पास ऑटो लेवल होना चाहिए, जो आजकल सिविल इंजीनियर की एक ज़रूरत है। इसी के ज़रिए आप अपना लेवल कर सकते हैं। अगर इसी के ज़रिए आप एक आपके पास फील्ड स्टाफ होगा जो असिस्टेंट सर्वे कर रहा होगा तो इसी के ज़रिए आपको एक स्टाफ की ज़रूरत होगी जिसके ऊपर आपके इंचज़ मिलीमीटर के सभी के निशान लगे होंगे, जिसके ज़रिए आप रीडिंग नोट
नोट कर सकते हैं। ऑटो लेवल करने के लिए आपके पास सबसे पहले और उसी के बाद आपने इसके लेवल वगैरह करने हैं। लेवल करने के लिए सबसे पहले अगर आपने ऑटो लेवल को करना है तो आपका जो बबल्स होगा और सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर में ना हुआ तो इसी की वजह से आपके एक्यूरेसी के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इनको देखने के लिए आपको जो बबल्स के अंदर नज़र आ रहा है कि बबल सेंटर में है, तो ये देखें ऑटो लेवल के अंदर आ रहा है। उसी के ज़रिए आपने टेलीस्कोप के ज़रिए रीडिंग को ओके करना है। जो वो हज़रात हमारे रीडिंग के लिए खड़े हुए हैं, तो आपने इसकी रीडिंग नोट करनी है। रीडिंग नोट करने के बाद आपने देखना है कि आपका जो सरफेस लेवल है एक जैसा है। अगर कहीं पे आपकी अप एंड डाउन है तो आप एक्यूरेसी के अंदर ऑटो लेवल के अंदर जो चांसेस होते हैं गलती के वो बहुत कम होते हैं। जो वाटर लेवल होते हैं इसी के लिए आपको तजर्बेकार जो मेज़न होता है और फील्ड के अंदर जो काम कर रहा होता है उसी के अंदर गलती के चांसेस आ जाते हैं। अगर पाइप के अंदर बबल्स वगैरह बन जाए, हवा आ जाए, और जो ऑटो लेवल होता है इसी के अंदर आपको जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप फील्ड के अंदर इजीली अपना काम चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी एक्सिक्यूशन करनी है, कितने फुट स्लोप देनी है। और जो रोड वगैरह बनते हैं तब हमें ऑटो लेवल की ज़रूरत होती है कि कितनी जगह के ऊपर, क्योंकि रोड को आपने स्ट्रेट लेकर जाना होता है और इसका कितना जो भी सेक्शन के अंदर इसकी एक्सिक्यूशन करनी होती है, अर्थ फिलिंग करनी होती है, वो सारे के सारे जो फिलिंग मेथड होता है वाटर लेवल के ज़रिए निशान लगाकर हम साइड के ऊपर करते हैं। अब जिस सेक्शन के ज़रिए हमारे एक टीचर हज़रात बच्चों को लेवल करने का मेथड सिखा रहे हैं कि आपने लेवल किस हिसाब से करना है और लेवल करने के अंदर कौन कौन से दरपेश मसाइल आते हैं। तो आपने लेवल के अंदर जब कोई भी चीज़ करनी है तो आपने सबसे पहले ऑटो लेवल को जानना लाजमी है, और ऑटो लेवल के और स्टाफ पढ़ने के अमल पे। और जब ऑटो लेवल आपको ईज़िली पढ़ना आ जाएगा तो आप इजीली सर्वे वगैरह कर सकते हैं। और इसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि स्टाफ मैन हमारा इसी के ऊपर आपके इंचीज़, सेंटी और जो निशान वगैरह लगे हुए हैं, तो इसी तौर पे अगर हम इसको लेवल को पढ़ सकते हैं। अगर हमारी लाइन और काली मिशन इस जगह पे आती है तो हमारा 5 पॉइंट, अगर इस जगह पे रीडिंग आ रही होती है तो हमारा 5.11 आएगा इस वाइट जगह पे। अगर हमारा इसी जगह पे एक वाइट नज़र आएगी, एक रेड, आपको बस सबसे पहले रेड के अंदर आपको फिटिस के निशान आएंगे और ब्लैक के अंदर जो आपको 1 है ये इंचज़ के तौर पे आएगा। और इसी हिसाब से जो आपकी लाइन के अंदर ब्लैक और वाइट नज़र आ रही है इसको काउंट कर लेना है। अगर आपकी रीडिंग इस जगह पे आ रही है तो इस रीडिंग को आपने जब काउंट करना है तो आपके पास ये वाली रीडिंग अगर इस जगह पे आ रही है तो आपने जब रीडिंग को काउंट करना है तो आपके पास 5.1 इस जगह वाइट पे आएगी तो 5.11 आ जाएगी रीडिंग। तो इसी हिसाब से जो आपका एग्जिस्टिंग लेवल होगा, अगर वो 5 फीट है तो इसी के अंदर आपको पता चल जाएगा हमारी कितनी फिलिंग होनी है और कितनी एक्सिक्यूट करनी है। इस तरह के मेथड के अंदर आपकी इजीली अपने प्रोजेक्ट को तौर पे अपनी एक्सिक्यूशन कर सकते हैं, फ्लो लेवल लगा सकते हैं, और आरएल के जितने भी रिड्यूस लेवल वगैरह आप लगाते हैं, कनाल नहरी वगैरह बनाने के तौर पे जो आपकी एक्सिक्यूशन होती है वो सारी की सारी आप ऑटो लेवल के ज़रिए निशान लगाकर इजीली अपने काम का सर अंजाम दे सकते हैं। इस तरह के प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब पे चैनल है हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। इस पे आप वीडियो वगैरह देखकर मुफीद नॉलेज से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं।